हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक राव सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे संडे को टेस्ट कैसा रहा। आप लोग कमेंट जरूर करना, संडे वाला क्लास कैसा रहा। टेस्ट जो लाइव टेस्ट 25 क्वेश्चन लगवाए थे एयरफोर्स का, आप लोगों से बोला था एनडीए वाले बच्चे भी देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। वहाँ बेसिक के क्वेश्चन थे, एकदम हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाए थे मैं। ओके, अगला टेस्ट फिर अगले संडे को रखूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो बीच में 1-2 दिन टेस्ट रख लेंगे, कोई एतराज नहीं। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते क्लास। आपका टॉपिक चला सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। और रही बात, फ्राइडे को क्लास आपकी मिली थी जो कि एयरफोर्स वाले में चल गई थी। एयरफोर्स सुपर 30 करके होगा, क्लास नंबर 13 आई थिंक होगा या 12 होगा, देख लेना आपको लोग। फ्राइडे को क्लास होता, वो एनडीए का ही क्लास था, वो चल गया था एयरफोर्स वाले में। आप ही का कंटेंट है, उसको देख लेना आप लोग एक बार। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते क्लास। तो मैं आपको बोला था कि आपको जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, मतलब मेरे पास है, मैं उसको दे दिया हूं। बाकी अब प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास लगाएंगे। तो आज टर्म आपका प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर 2 दिन लगवाएंगे इसके एनडीए के। तो आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जब तक क्लास चल रहा है। और लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, कोई बात नहीं, काम चलाइए। पूरा देश पूरा विश्व घर में बंद है, आप भी बंद हो, हम भी बंद है। बस आपका पढ़ाई हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑफलाइन वाले बेचारे तो वो भी ना पढ़ पा रहे बच्चे, जो न जाने कितने हजार दिए हैं। और बहुत जगह लोग ऐसे ही चल रहा है बस काम कि हाँ लॉकडाउन खुलेगा खुलेगा। हम लोग क्लास रेगुलर लगा रहे हैं। एटलीस्ट घर पे मेरे स्टूडियो नहीं था, फिर भी मैं किया जुगाड़ आप लोगों के लिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपके पास पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि log x y x log ये y बेस x कॉमा, और दिया आपको log ऑफ एक्स जेड कॉमा log ऑफ आपको दे दिया है जेड वाई आर इन जीपी। ये किसमें, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। एंड आपको दे दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये किसमें, एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी में। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट लिखा। ओके, लिख लिया जल्दी जी। ये आपका स्टेटमेंट दिया है, इसका पहला पार्ट आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, एक्स वाई जेड। और देखना, पहला आपके पास एक्स वाई जेड क्या है, इसमें पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पहला ऑप्शन है एपी, दूसरा ऑप्शन है जीपी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और लास्ट वाला ऑप्शन है नन। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने देख लेना, लॉग ऑफ वाई बेस एक्स है, कॉमा लॉग ऑफ एक्स बेस जेड, लॉग ऑफ जेड बेस वाई, आर इन जीपी। ये तीनों क्या जीपी में है और ये तीनों एपी में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स वाई जेड किस में होगा, ये बता दो। जल्दी से हल करेंगे। ये आपके पास 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब 2016 के बाद वाला कल परसों कराएंगे, आराम से करते रहो। देखो अभी टाइम मिल गया आपको, फिर से वापस से 15 दिन बढ़ गया लॉकडाउन, तो 15 दिन में और अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे ऐसे ना। लेकिन आप लोग रेगुलर बने रहोगे तो और मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ, कंटेंट भी बढ़ा सकता हूँ, क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो ओके। चलो देखते बच्चे, आपको क्या दिया, ये जीपी में दिया ना, ये गुणोत्तर से दिया है, और ये एपी में दिया है। तो आपसे पूछा है ये किस में होगा। सबसे पहली बात, अगर ये जीपी में दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसका मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के बराबर होगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि लॉग ऑफ एक्स बेस जेड, इसका होल स्क्वायर, बच्चा समझना बात को, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, लॉग ऑफ जेड बेस वाई इनटू, ये मल्टीप्लाई करूंगा इसके लॉग ऑफ वाई बेस एक्स। सही, कोई दिक्कत है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये और ये बराबर होते मल्टीप्लाई में, तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे से लॉग ऑफ जेड बेस एक्स, लिख सकता हूं, कोई एतराज नहीं। अब इसको लॉग ऑफ जेड बेस एक्स को लिख सकता हूं 1 में लॉग ऑफ एक्स बेस जेड। देखो जल्दी से, दिख रहा है सबको, इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ एक्स बेस जेड, और ये किसके बराबर, इसके बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स बेस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता बच्चा लॉग ऑफ, नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी बढ़ गई भाई एकदम, मतलब इज इक्वल टू 1 का इसका क्यूब 1 है। अगर लॉग का वैल्यू कभी 1 होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो जेड के पावर में 1 ले जाओगे तो एक्स के बराबर आएगा।
तो यहां से क्या निकला, z इज इक्वल टू एक्स निकला यहां से। ओके, जल्दी से कॉपी करना इसको, फिर इरेज करूंगा। जल्दी से कॉपी करना बच्चा, इसके बाद एक स्टेप और मुझे करना पड़ेगा, पहले इसको कॉपी कर लेना जल्दी से। z इज इक्वल टू एक्स आएगा यहां से। जब इसको हल किए तो क्या आया, आप लिख लेना यहां पे z इज इक्वल टू एक्स। जल्दी देखना, देखिएगा कहीं भी लिख लेना। चलो यहां ऊपर लिख लेता हूं, z इज इक्वल टू एक्स। अब सही है, जल्दी से हल करना, इसको कॉपी कर लेना। ये कैसे क्यों, क्योंकि ये जीपी में दिया होता तो इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, वाई वाई कट जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी बता चुका हूं मैं। अब क्या होगा, जेड बेस एक्स, इसको हल करोगे, इसको लिख सकता हूं 1 में एक्स बेस जेड, जेड की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह ये जेड, अगर इसको 1 में कर दोगे, फिर ये बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्यूब हो जाएगा जिसका मान 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यूब 1 देता है। ओके, या क्यूब रूट ऑफ 1 1 ये भी सोच सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि ये एपी में है, क्या चीज, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, किसमें, एपी में। देखना, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, आप स्लो पढ़ने की आदत डालो। जब आप सॉल्व करोगे तो तेज कर लेना, लेकिन जब पढ़ाई कोई हो, कभी जिंदगी में पढ़ाई करते हो, किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हो, हमेशा स्लो चलना। आप ऐसा मत सोचना बहुत काबिल हो तेज तेज चलोगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचना, अपने दिमाग से ये चीजें निकाल देना। और जो आप सोचते हो टाइम बचा लो, जल्दी जल्दी मतलब बाद में देख लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा ना, उससे टाइम नहीं बचता, आपको बाद में नुकसान देगा, पता चल जाएगा। जहां टाइम बचाना तो वहां नहीं बचाते आप लोग। चलो, यदि ये एपी में तो आप बोल सकते हो ये प्लस ये, यानी कि वाई क्यूब इज इक्वल टू बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब अपॉन में 2। सही है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, यहां से क्या निकला था, z इज इक्वल टू एक्स, तो z की जगह x रख देना, तो आप क्या बोल दोगे, 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ, इसको भी एक्स क्यूब लिख दूंगा क्योंकि यहां से प्रूफ है x इज इक्वल टू जेड। जब इसको सॉल्व करोगे, 2y क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब, 2 जाएगा, आप यहां से निकाल सकते हो y इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत है, यहां से x इज इक्वल टू जेड, यहां से x इज इक्वल टू वाई, तो आप बोल सकते हो ओवरऑल क्या निकल के आया आपके पास, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। क्लियर, देख लेना जल्दी से, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। जल्दी से देखो, इसको कॉपी करें, फिर आप बताएंगे कि x y z क्या है, जल्दी से आंसर बता दें। अब तो बता सकते हो, आपके सामने आंसर अब है, जल्दी से कर लेना बच्चा। और एक स्टेटमेंट दिया था इसे बच्चा, ये दिया था एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, ये भी लिख लेना। ओके, इसी में एक स्टेटमेंट और लिखा है, ये क्वेश्चन है। ओके, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, ये भी दिया था क्वेश्चन, लिख लेना। अभी पहले जीपी में था तो इसको हल किया, अब एपी में था तो ऐसे हल किया। हमारे पास निकल के आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और ये भी दिया आपको, क्या दिया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। इससे बच्चा 2 क्वेश्चन बने थे आपके एग्जाम में, यानी ये 2 क्वेश्चन हल करेगा, सिर्फ इतना सॉल्यूशन ही। आपको लंबा लग रहा होगा, लंबा नहीं लगना चाहिए, तो आप बोल सकते एक्स वाई जेड, या फिर किसी को ले लो, एक्स क्यूब ले लो, सबको एक्स मान लो 64, एक्स इज इक्वल कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर एक्स 4 आ गया तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4, आपका आंसर। आपसे पहला क्वेश्चन बोला एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी संख्या अगर बराबर हो तो ये एपी जीपी दोनों में होता है, यानी कि सी वाला हो जाएगा बोथ। कैसे, आपको मैं लिख दिया बच्चा 4 4 4, तो कोई भी बोल सकता है सर इसमें मैं 0 का ऐड करूंगा, 0 का ऐड करूंगा तो 4 मिल जाएगा, फिर 0 का ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा, यानी सार्वंतर कितना 0, तो ये एपी बन गया, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, देन इट इज कॉल्ड एपी। और 0 किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस हो सकता है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 0 बिल्कुल हो सकता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, 0 भी होता है। दूसरा बच्चा ये भी बोल सकता है सर 4 4 4 है, तो 4 में मैं 1 का गुणा करूंगा, फिर 1 का गुणा करूंगा, यानी कि 1 गुणा करते जा रहा हूं, अगला नंबर मिलते जा रहा है, तो ये क्या है, ये जीपी है, बिल्कुल सही। इस हिसाब से दोनों है। ओके, कभी भी सेम नंबर आपको मिले, इनमें कोई बढ़े ना कोई घटे ना, तो ये हमेशा दोनों में होते हैं, एपी और जीपी दोनों में होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चा, आपसे पूछा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के बारे में, सेम ऑप्शन रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट आपसे पूछा, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के बारे में पूछा, ये क्या होगा। चलो जल्दी से करना बच्चा, इसका जल्दी से इसका करना, मेहनत से पढ़ाई करते रहो बच्चा लोग। और देखो मैं 10 बार बोल चुका हूँ ना, हमेशा धीरे धीरे सीखने की आदत डालो, कभी बहुत तेजी से आगे मत बढ़ना जिंदगी में। जब बढ़ना होगा मैं बताऊंगा, हर चीज़ का बहुत कुछ सीखा मैं जिंदगी में, सब चीज़ें बताता रहता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी नहीं फ़र्क पड़ता। मैं इंडिविजुअली अपने मेहनत पे भरोसा करता हूँ और ऐसे करता रहूँगा। चाहे किसी को पढ़ना हो नहीं पढ़ना भाई अपना देखो, मेरे से मतलब नहीं, लेकिन मुझे जैसे पढ़ाना है, कंटेंट देना है, वो देता रहूँगा हमेशा। कोई से मेरा लेना देना नहीं पूरी दुनिया में। चलो अच्छा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो एक्स वाई जेड सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। ओके, तो आप बोल सकते क्या हो जाएगा, ये भी बोथ हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या था, बोथ था। दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए, तो मतलब एक के साथ दो बनते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करूंगा मजा आ गया होगा क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा ने, सब लोगों ने कॉपी कर लिया। लॉकडाउन बढ़ गया, चलो देखते हैं। ऑफिस तो नहीं जा सकते, लाइव भी नहीं आ सकते, ज़्यादा करते हैं कुछ, क्या करेंगे। तो आप लोग एक सेशन रखते बच्चे बातचीत का ना, उसको लाइव मैं कर सकता हूँ ना, कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए ना। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है √2, √8, √18। √18 ये सब का मान बता दो कि √32 प्लस लगा देना अप टू n टर्म, n पदों तक का आपका। इसका मान बता देना। ऑप्शन ए है आपके पास, देखना n इंटू n माइनस 1, बी है n इंटू n प्लस 1, सी आपके पास √2 टाइम कर लो, सी ऑप्शन है आपके पास इसका। ये आपके पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन में √2, और लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, n इंटू n माइनस 1/2। जब इसका बता देना जल्दी से, जल्दी से इसको हल करना। तो ओके, देखना इसमें ना, देखना जल्दी से। इसको लिख सकता हूँ √2 प्लस ऑफ 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 2 √2, अगर आपको याद है, प्लस ऑफ 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 6 जा, यानी 3 3 जा 9 2 जा 18, ऐसा कर सकते हो आप इसको। तो 3 3 जा 9 √18, तो इसको लिख सकता हूँ 3 √2, देखो, और इसको 4 √2 ऐसे लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ अप टू n टर्म, n पद है। तो अब इनका योग बता दो, आपको नहीं पता है, बिल्कुल पता है। ये क्या गुणोत्तर श्रेणी की समांतर श्रेणी में, ये एपी है कि जीपी है, दोनों के बीच का अंतर देखो। इससे अगर इसको डिवाइड करोगे, माइनस करोगे तो कितना बनेगा, अगर माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा √2। ओके, इससे इसको करोगे फिर √2 बचेगा, इससे इसको माइनस करोगे √2 बचेगा। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, √2 बचेगा, और यहाँ से 3/2 बचेगा, यानी कि एपी में है। ये किससे बच्चा, एपी में है, समांतर श्रेणी। देखना माइनस करने पे भी पद मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिल रहा है। अगर ये एपी में हो गया तो आपको सम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n/2 कितना होता है, 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो कितने पद का निकालना, n का, तो n/2 हो जाएगा। पहला पद क्या √2 है, तो 2 √2 प्लस ऑफ n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, जब इससे माइनस करोगे √2 ही बचेगा, √2 हो गया। तो जब इसको हल करोगे, आप देखना इसको हल करते बच्चा, यहाँ हल करते, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ से √2 निकालोगे, यहाँ से √2 तो ये बचेगा n√2, देख लेना आप लोग, 2 प्लस ऑफ n माइनस 1, यानी कि आपके पास बचेगा n√2, और ये क्या बचेगा, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 √2, यानी कि बी वाला इज राइट आंसर, देख लेना।
सब लोग देख लेना जल्दी से। ये था आपके पास एपी में, सम वाला फार्मूला लगाया और यहाँ पहुंच के इसको हल कर दिया, देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके चलिए, क्लास कैसी लग रही है? आप लोग ऑफलाइन कमेंट आप लोग करते रहा करें, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार सभी लोग कोई टीचर पढ़ाता है सबसे पहले यही बोलते हैं, लेकिन हम लोग बार बार भूल जाते हैं। और ऐसे थ्योरम कोई प्रॉपर्टी हम याद भी नहीं कर सकते, तो इसका तरीका देख लेना एक बार। क्वेश्चन आपके सामने बच्चा कि पी क्यू आर एस, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है सभी। पी क्यू आर एस देखना, यदि पी क्यू आर और एस क्या है, कोई जीपी है, सुनना, और ए बी सी डी भी कोई जीपी है, तो बताएंगे बच्चा एपी बी क्यू सी आर डी एस ये किस में होंगे? ऑप्शन ए है एपी जीपी बोथ नन। जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन आपके सामने आया क्वेश्चन। पी क्यू आर एस अगर जीपी में है, ए बी सी डी भी जीपी में है, तो ए पी ये सब बी क्यू और इन सबको मल्टीप्लाई करके बता देंगे। 3 का लेना चाहते 3 का ले लो। ओके, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो एग्जाम है तो ये नहीं था ना, डी और एस में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। चलो, तो इसको हल कैसे करोगे? आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी जीपी मान लो अपने हिसाब से, आप 1 मान लिया, 2 मान लिया, 4 मान लिया, हाँ छोटा मान लो, कोई मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगी। 4 दूनी 8 ऐसे मान लिया, 4 नंबर कोई भी जितना चाहते तुमने मान लो ना। अब दूसरा जीपी कोई मान लिया, मान लो 2 त्रिक 6 त्रिक 18 8 त्रिक 24 54 लो। अब चेक कर लो ये जीपी में है कि नहीं। ये एक जीपी अलग है, देखो 2 है जिसके अंदर गैप कितने का है? 3 का गैप है ना, 3 का गैप है, तो दोनों का अलग अलग लिया, इसलिए घबराना नहीं है। इसके अंदर कितने का गैप है? 2 का गैप, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई होता है 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 और 2 को, तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, 6 दूनी 12 और 18 चौको कितना देखना, 8 4 जा 32, 3 कैरी 4 72 हो जाएगा, और 8 4 जा 32 2 3 कैरी 8 5 जा 40 43। अब ये देख लो, ये किस में? ये जीपी में, एपी में कि एचपी में? जब इसको इससे डिवाइड करो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसको करोगे 6 बचेगा, इसको करोगे 6 बचेगा। तो आप देखोगे डिवाइड करने पे बराबर संख्या मिले, यानी कि जीपी में वापस से। तो कभी भी कोई भी जो जीपी होते हैं, यानी कि 2 गुणोत्तर श्रेणी होते हैं, यदि आप उनके अवयवों को, एलिमेंट को, यानी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो जीपी ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर करोगे, पहले दूसरे पद पे जो रहेंगे उन्हीं को करने। देख लेना, इसका आंसर जीपी आ जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना बच्चा। ओके, देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा ये देखना। आपके पास आ गया, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे दिया। किसी समांतर श्रेणी यानी किसी एपी में आपको n पद दे दिया, 3 प्लस ऑफ n अपॉन में 4। ओके, ये tn दिया आपको। किसी समांतर श्रेणी में nवां पद क्या है? 3 प्लस n अपॉन में 4 है। तो आपसे पूछ दिया बच्चा ये, तो पहले 105 पदों का योगफल, देन find the sum of first 105 terms, यानी तो पहले 105 पदों का योगफल क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे लिख दो ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ले लो ऑप्शन, कहीं भी ले लो, नीचे सॉल्व करने में आसान रहेगी। क्या आपके पास 270 735 सी वाला ऑप्शन आपके पास है। ये आपके पास 1409 1470। देख लेना जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से इसको हल करना। गर्मी बहुत बढ़ गई है, आराम से पढ़ाई लिखाई करते रहो, घर में बैठ के, धूप में निकलने की जरूरत नहीं कहीं भी, और ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है।
तबीयत वगैरह थोड़ा ख्याल रखना, घर वालों का, मम्मी पापा का सेहत का थोड़ा ख्याल रखना। देखो कोई को घर में जैसे खांसी वगैरह हो रही, किसी हो रही हो, तो एक बार चेकअप करा देना, फ्री में चेकअप हो रहा। वो कोई योग सेतु, आयोग सेतु कुछ करके ना, सेतु आयोग करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो आप लोग। उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है ना, तो आपके लोकेशन के आसपास तो आपके पास मैसेज चला जाता है कि आप के आसपास ये पाया गया, इससे दूर रहना। तो आप ये इंस्टॉल कर लेना, क्या दिक्कत है, सरकारी ऐप का कोई दिक्कत है इसमें। सॉल्यूशन देगा इसका बच्चा। ये आपको टीपी दिया है ना, टीएन दिया है, एनवा पद, तो आपसे 105 पदों का योग पूछ लिया है। तो इसका बहुत लोग ऐसे करते, देखो n = 1 से 105 लेके जाते हैं, 3 + n अपॉन 4, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 बाहर आ जाएगा, n चेंज होगा 1 से, वो तो सही, कोई बात नहीं, आप लगाओ। दूसरा तरीका ये होता है बच्चा, जो मैं बता रहा हूँ, ये लगाना, ये मत लगाना ना। तो जैसे कि इसको करते ना, 1/4 बाहर निकाल लेते, आप लोग पता होगा ना ये चीज, n = 1 से 105, ये तरीका होता है बेसिक, बिल्कुल जिनको बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होते हैं, जिनको बहुत ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिए रहते ज़्यादा, ये होता है। इसको हल कर दोगे, आ जाएगा आपके पास, n का वैल्यू चेंज होगा। चलो, दूसरा ये तरीका होता है कि आप t1 निकाल सकते हो, यहाँ से पहला पद निकाल सकते हो। अगर tn आपको ये दिया तो पहला पद n की जगह 1 रख दोगे, यह आ जाएगा 3 + 1/4 यानी कि 1 आ जाएगा। ऐसे आप t2 भी निकाल सकते हो, दूसरा पद क्या हो जाएगा, t + 2/4 यानी कि 3 2 5/4 आ गया। अगर t1 t2 आ गया तो आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, d वो कितना आ जाएगा, t2 - t1 वो आपके पास आता है 5/4 - 1, 5/4 - 1। अब इसको बोल दोगे 1/4 आपका d आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना। किसको हल करना है, आपको निकालना 105, s 105 यहां निकाल दो, s 105 निकालना। तो आपको ये पता फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 105/2 2a, a कितना पहला पद, तो 2 × 1 प्लस ऑफ 105 पूछा तो 104 हो जाएगा, n - 1 होता है, तो 104 गुणे d यानी कि 101/4। तो इसको हल करना जल्दी से बच्चा बता देना, तो कुछ था नहीं इसमें, हल करना है बस। हाँ देखो क्या आ जाएगा, 105/2, 2 प्लस ऑफ, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, वो 4 से पूरा नहीं जाएगा, 5 52 जाएगा, चल जाएगा ना, 4 2 = 8, 4 2 = 8, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 24, 4 6 = 24, यानी कि आप इसको काट दो, 104 को 4 6 = 26 चला गया, सही है 26, और ये कितना 26, तो आप इसको बोल सकते हैं 28 गुणे, या फिर इसको लिख दो आप 105 गुणे 24, 28 था, 28 का कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 105 गुणे 14 देख लो कितना आ जाएगा, 14/14 आ रहा है, यानी कि डी वाला देख लेना। यही क्वेश्चन आ गया। ये बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। आप जो बेसिक से जो एग्जाम वगैरह में आता है आपके पास, बोर्ड वगैरह में, आप ऐसे सॉल्व करते हैं इनको, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ा सा आसान लगाओगे। अगर आपको tn दिया तो t1 आप पता कर सकते हो, बिल्कुल t1 पता कर लिया, ऐसे आप t2 पता कर सकते हो। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर क्या होता है, t2 - t1 होता है। इसको हल किए, आ गया, सॉल्व कर दो। अगर आपके पास d भी आ गया तो आपको सूत्र पता है, Sn क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। आपको कुछ नहीं, हर जगह उसका वैल्यू तो काम खत्म। जल्दी से कॉपी करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते इसका, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक लेना, तो अच्छा बहुत हो गया मजा, इजी क्वेश्चन। चलो, आपको बताया था कि एनडीए में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको मिसलिनियस भी बोलते हैं, मिक्सिंग भी बोलते हैं लोग, और इसका एक स्पेशल नाम होता है स्पेशल जीपी, जिसको बोलते हैं स्पेशल सीरीज, जिसका नाम होता है एजीपी। यानी इसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों के दोनों इसमें पाए जाते हैं। देखना, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हर बार आ सकता है ये। इसमें ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, क्योंकि ये हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार आए तो फिर आपको याद करो ट्रिक, इसमें कभी कभी आता है तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है इसका 6⁻1/2 गुणे 6⁻1/2 गुणे
6 के पावर में 3/8 गुणे 6 की पावर में 1/4, ये चलते जा रहा है। ओके, ये चलते जा रहा है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान क्या होगा ये बता दो। ओके, गुणे में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। इसका मान क्या होगा ये बता दो, इन सबको मल्टीप्लाई करके बता दो। ऑप्शन ए है आपके पास, ये है आपके पास 6, 36, 216। ऑप्शन डी ले लेना, इनफाइनाइट। जल्दी से इसका हल कर देना मुझे। क्वेश्चन आपके सामने 6 की घात में 1/2 गुणे 6 की घात में 1/2 गुणे 6 की घात में 3/8, ऐसे कर करके इसका हल बता दो। जल्दी से बताना बच्चा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो तो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे बच्चा। ओके, देखना चाहिए ना, थोड़ा जल्दी करेंगे सभी लोग। इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, करने के लिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप कोशिश करें जल्दी जल्दी हो जाए। पकड़ लिए? कुछ नहीं पकड़े। देखो बच्चा, ये कुछ नहीं, अगर इसी में मैं अरेंज कर, देखो ये 1/2 था तो इसको 1/2 ही रखने दूंगा। इसको 2/2, 1/2 को मैं इसको लिख देता हूं ऐसा कि 4, 2/4 लिख सकता हूँ। 3/8 हो गया। ऐसे ही आप यहां लिख सकते हो 4/16। बस ये पकड़ने वाली बात। तो अगर आप देखोगे तो नीचे देखो इनके, इसको हल करो। इसको हल करोगे जब आपके पास क्या बचेगा, सभी मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 6 के पावर में क्या आ जाएगा बच्चा, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16, यही आएगा। ये चलता जाएगा इनफाइनाइट, मतलब रुका नहीं तो इनफाइनाइट ही है। ये इनफाइनाइट, अगर रुकता तो इनफाइनाइट नहीं बोलते, कहीं दिखाई नहीं तो इनफाइनाइट ही है। अब देखो बच्चा, अगर आप देख रहे हो, इसको इसी का मान निकालना है, इसकी 6 के पावर में रख दूं, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो, आप गौर से देखो तो 1 में 1 ऐड हो रहा है तो 2 बन रहा है, 2 में 1 ऐड हो रहा है तो 3 बन रहा है, 3 में 1 ऐड हो रहा है तो 4 बन रहा है। यानी कि ऊपर क्या है, एपी चल रहा है। नीचे देखो तो 2 का गुणा हो रहा है तो 4 बन रहा है, 4 का गुणा हो रहा है तो 2 का गुणा हो रहा है तो 8 बन रहा है, 8 में 2 का गुणा हो रहा है तो 16 बन रहा है। नीचे जीपी बन रहा है। तो इस स्पेशल सीरीज को बोलते हैं एजीपी, यानी कि समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ओके, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें दोनों चीज होता है, ऊपर देख रहे हो तो कुछ और चल रहा है, नीचे कुछ और। तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लोगे, नीचे वाले को अलग, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप कैसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर देखना कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे सिर्फ इसी को हल करना है, तो मैं 6 को फिलहाल हटा के चलता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू, देखना बच्चा, S इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस 4/2 के पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ यही। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी वापस से, तो चिंता ना करें, बस कॉपी कर लो आप। इसको लिखना 1/2 ऐसे, यानी कि सबको हाफ से डिवाइड कर देना। जैसे इसको डिवाइड करोगे 1/2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2/2 का क्यूब बनेगा। सबको 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी करूंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 के पावर 4, ये क्या बन जाएगा 2 के पावर 5, ऐसे बनता जाएगा। क्लियर है? ऐसे बनता जाएगा। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आप क्या करोगे, S माइनस 1/2S को माइनस करोगे, यानी कि इससे इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड से। तो जब इसको हल करोगे तो देखोगे 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो फिलहाल 1/2 मैं देख देता हूँ, प्लस इसको इससे माइनस करो बच्चा, तो 2/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर ही बचेगा, प्लस इसको इसके साथ करोगे क्या बचेगा 1/2 क्यूब बनेगा, प्लस इसको इससे करोगे क्या बचेगा 1/2 के पावर 4 बनेगा। ऐसे करते करते ये बनता जाएगा। पकड़ना बात को। ओके, दिख नहीं रहा कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। चलो वापस वही चीज, इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी तो इसमें से यदि इसको माइनस करोगे तो आप कह दोगे S माइनस ऑफ S/2 कर सकते हैं, इधर माइनस की। ऐसे इधर माइनस करोगे 1/2 को कॉपी कर लो, प्लस ऑफ
इससे इसको माइनस करोगे तो 2/2², ये 1/2², क्या बचेगा 1/2² बनेगा, प्लस ऑफ 3/2³ को इससे माइनस करूंगा, वापस से बनेगा 1/2³ प्लस इसको इससे करूंगा तो क्या बनेगा 1/2⁴, 1/2⁵, ऐसे ही बनता जाएगा। क्लियर, ऐसे ही बनता जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है 1/2, 1/2²/1/2 ये क्या है, ये जीपी है, ये जीपी है। इसको और सॉल्व करोगे तो s - s/2 क्या बन जाएगा, s/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2² प्लस 1/2³ प्लस 1/2⁴, ऐसे ये बनता जाएगा इनफाइनाइट। देखना बात को समझना। अब ये सिर्फ जीपी बन गया, ये क्या सिर्फ और सिर्फ जीपी बने, अब एपी गया इसमें से एपी गया। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन बोलता है भैया ये दिया आपको, यहाँ पे एपी बन रहा है, नीचे जीपी बन रहा है। तो यदि कोई संख्या एपी में है, समझना बात को, यदि कोई संख्या मान लो ये इसी को ले लो, चलो मानना कैसे ले लो, इसको कॉपी किया ना। अगर 2/2² है, 3/2³ है, 4/2⁴ ये एपी है, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस कितना बराबर है सब में, और वो कितना है 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। अगर मैं 1 गायब कर दूं तो तब ये एपी खत्म हो जाएगा। बात समझे, इनमें कितने कितने ऐड कर रहे हो, एक एक ऐड कर रहे हो। अगर ये 1 मैं जैसे तैसे गायब कर दूं तो मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए तो सिर्फ जीपी बन जाएगा। क्यों, तब एपी गायब हो जाएगा, ऊपर से एपी गायब हो जाएगा। बात समझे। तो आप कह सकते हो, इसको मैं क्या किया 1/2 से डिवाइड किया, 1/2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 पहले से था, 1/2² बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगला बच्चा इसमें क्या करोगे आप, एक का ऐड करोगे ऊपर वाले में, तो 2/2² बना होगा। अब यही नंबर 1/2² दे दिया, मतलब डिनोमिनेटर बराबर कर दिया, नीचे वाला संख्या बराबर कर दिया। नीचे वाला संख्या यदि बराबर हो गया तो आपको सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 सीधे 1 बन जाएगा। यहाँ पे ये रहा। ऐसे 3/2 का क्यूब है। अब जो 2/2² था, 2 से डिवाइड करने के बाद 2/2³ ये देगा। अब ऊपर में से एक माइनस करोगे 3 - 2 1 दे देगा, और नीचे वही बचेगा 1/2³। ऐसे 4/2³ 2⁴ ऐसे बन जाएगा। बेसिकली हम लोग ये करते हैं, बोला कि नीचे वाला संख्या बराबर करते हैं उसके पहले वाले पद में, क्योंकि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या सब में बराबर रहता है। अगर आपका 2-2 का गैप रहता तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाता, 2 कॉमन आ जाता। ओके, यही होता तरीका, देख लेना आप लोग। तो फिर अब इसको माइनस किया, आपके पास सिर्फ जीपी बन गया। जीपी तो बन गया, इसमें सब कुछ आपको पता है। ए कितना है, पहला पद क्या जीपी में देखना, 1/2 ले लो, और आपके पास कॉमन रेशियो कितना है 1/2 ही है। तो फॉर्मूला लगा लो, एस इनफाइनाइट लगेगा अनंत वाला, a/1 - r यानी कि 1/2 पर 1 - 1/2। अब बोल सकते हो 1 आ जाएगा, एस इनफाइनाइट 1 आ गया। ये s/2 का वैल्यू 1 है, तो s कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 के पावर में था 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 बी वाला ऑप्शन। देख लेना फटाक से, देखो जल्दी से आंसर इसका। जल्दी देखो, फिर आगे चले। इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना, नहीं आया होगा वापस से पूछ लेना, बता दूंगा ना, घबराना नहीं। अरे नहीं आया, कैसे पढ़ा रहे, ये वो ज्ञान देने लगते यार, समझ में नहीं आता कहाँ से ज्ञान देते इतना। कुछ ज़्यादा जानकारी हो गई है या फिर एकदम वही हो, वो तो समझ रहे हो ना। डोंट गिव रेस्पेक्ट, डोंट टेक रेस्पेक्ट, ये वाले कंडीशन वाले काबिल बनने लगते हैं कुछ लोग ना। और आप लोग बनने देते हो। आप लोग रिप्लाई देते नहीं, कोई कमेंट करे तो कुछ भी। चलो देख लेना, वापस देखना, अगर नहीं आया होगा तो वापस से बता दूंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक भाई कमेंट भी किया था कि सर ये बाल कटवा लो, ये हेयर स्टाइल टीचर नहीं सूट करता। भाई पहली बात, तू मेरे को टीचर मानता ही नहीं। टीचर मानता तो बाल देखता ही, जो पढ़ा रहा उस पर ध्यान देता। दूसरी बात कि क्या टीचर इंसान नहीं होता, हमारे खुद के शौक नहीं है कोई, मतलब डूब मरे हम। कोरोना ऐसे ही परेशान कर रखा, धूप अलग परेशान, भूकंप अलग से आ रहा है,
बाहर जाओ तो पुलिस वाले मार रहे कोरोना की वजह से, और अंदर रहो तो भूकंप डर आ रहा है। जाए कहाँ, और तुम भालना काट रखने दे रहे हो। करे क्या, मिक्सी में डाल दे बाल। बोलो, ऐसे ऐसे तो कमेंट करते हो तुम लोग यार। ऐसा कोई होता है क्या? हा? मिक्सचर चला लें, उसमें बाल डाल दे, दाढ़ी डाल दे थोड़ी सी। चलो क्वेश्चन लेना नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट से ट्रिक्स जैसे करना वैसे करना, ये नहीं बताने वाला। 0.5 प्लस ऑफ 0.55 प्लस ऑफ 0.555 ओके, अप टू एंटर। ओके बच्चा, अप टू कितना, एंटर, एम टर्म तो गया। तो इसका मान बता देंगे। ऑप्शन ए है आपके पास इसमें 5/9, 5/9 n माइनस ऑफ 2/9, 2/9, और कहते 1 माइनस ऑफ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके पास बच्चा 1/9, 5 माइनस ऑफ 2/9, ऑप्शन सी 1/9, n माइनस ऑफ 5/9, डी वाला ले लेना 5/9, 1 माइनस ऑफ n माइनस ऑफ इसका हल बताते हैं जल्दी इसको। देखो इसके हल के बहुत तरीके होते हैं यार। सबसे पहला तरीका जो बेसिक बुक वाले फॉलो करते हैं, S = सम है, ये हो गया तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 इसमें से कॉमन निकालें, या फिर ये समझ लो कि 5 निकालते हैं, 10 नहीं 5। 5 बाहर निकालोगे तो आपको बनने जाएगा 0.1 प्लस ऑफ 0.11 प्लस ऑफ 0.111, ऐसे करके बनता जाएगा। तो दूसरा स्टेप होता है 5, 0.1 को लिख सकता है 1/10 प्लस 11/100 प्लस ऑफ 1000, ऐसे ही बनता जाता है। आप इसको और चाहते हो तो लिख लो 5, 1/10 कॉमन भी लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं, आपके ऊपर है। इसको आप लिख सकते हो 1/10 को क्या लिख सकते हो आप 9 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 9 डिवाइड करोगे बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करो, 9/10 हो जाएगा, प्लस 99/100 प्लस ऑफ 999/1000, ऐसे बनता जाएगा। अगला स्टेप 5/9, 9/10 को 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूँ, ये 1 बन गया पेयर, प्लस अब ये बन सकता है 1/100, ये बन गया 1 माइनस ऑफ 1/1000, ऐसे बन गया। अब सबको 1 को एक साथ ले लो, ये जीपी में बन जाएगा, 1/10 1/100 1/1000, ये जीपी में बन जाएगा, बाकी 1 1 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड, इसको फॉलो करें, इसको हल कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्टिव में, क्या कि n का वैल्यू रखो बच्चा। सबसे पहले रखो n = 1, सुना, n = 1 रखो, आपका आंसर आना चाहिए 0.5। तो देखो आ रहा है, ये 1/10 कितना हो जाएगा, 9/10, n की जगह 1 रखोगे, 9/10, 9 9 जाएगा, क्या बचेगा समझना, ये हो जाएगा 1/10, n = 1 रखने पे 1 माइनस करोगे तो 9/10, 2/10, यानी कि आपके पास बचेगा -1/5, और ये 1 है, तो 1 माइनस 1/5, यानी कि आप कर सकते हो 4/5 गुणे 5/9। तो अब 5 गया, 4/9 आपके पास बचा, 4/9, यानी कि 9 5 जब 45 होता है। देखो कोई तरीके से सॉल्व करो इसको, देखो सॉल्व होता है। दूसरा यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये तो फिक्स है, अंदर इसको हल करोगे ये सब में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 1 9/10, क्लियर है। 9/10 का बस इससे मल्टीप्लाई करो, 2/10 -1/5 यहाँ बनेगा, तो आपका यहाँ पे बनता 5 ऑफ -1/5, यानी कि 25 - 1 24/5 गुणे 1/9, 9 5 45। ये देखो दूसरा देखो ये कितना है 9/10, ये भी बनेगा, और ये क्या 5/9 है, तो 9 नहीं जाएगा, 1/2 बचेगा,
आप बोल सकते हो 1 माइनस ऑफ 1/2 यानी कि 0.5/9। वही यहाँ पे देखोगे 9/10 बनेगा, गुणे 9, 9/10 गुणे 9, 1/10, 1 माइनस ऑफ 1/10 को लिख सकता हूँ 9/10, इसको लिख सकता हूँ 9/10, अभी मैं बता रहा हूँ 9/10 लिख सकता हूँ, और क्या है 5/9, डी वाला ऑप्शन हो गया। देख लो कैसे क्यों, वापस समझा रहा हूँ। देखो बच्चा, n इज इक्वल टू 1 रख दो सब में, और 1 रखते n इज इक्वल टू 1 रखने में पहला पद क्या 0.5 है, तो 0.5 मिलना चाहिए। देखो 0.5 किस में मिला है, जब इसमें रखोगे देखना सबको सॉल्व करना, इसको हल कर देना फटाक से, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, तरीका तेज हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखो 1/10, 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा 9/10, क्लियर, ये सब में 9/10 आएगा। अब इसमें 2/9 का मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, यानी 5 बटेगा। अब क्या कर सकते हैं, 1 माने थे 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 5/9 गुणे 4/5, 5 गएगा, 4/9 कभी भी 2.5 होता नहीं होता, ये गलत हो गया। दूसरा ऐसे इसको करोगे, ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, ये वाला सेटिस्फाई करा, देख लेना आप लोग। और अगर आपको कॉन्सेप्ट से चलना है ऐसे चले जाओ, ऐसे जाओगे 5/9 तो बाहर निकाल ही सकते हो, इसको देख लेना 5/9 बाहर निकालिए, ये 1 1 1 कितने हो जाएंगे 1 + 1 + 1 ऐसे अप टू n हो जाएंगे, और माइनस बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1/10 + 1/10 का स्क्वायर + 1/10 का क्यूब, ऐसे ही n तक हो जाएगा। दोनों को हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा इसमें लास्ट वाला। 5/9 बाहर है इसमें कॉमन, ये पूरा n हो जाएगा, एक एक को n बार ऐड करोगे n हो जाएगा, और इसको हल करोगे तो ये जीपी दिख रहा है कहाँ तक n टर्म तक, तो आपको पता है a के पावर r -1, r कितना है 1 माइनस a के पावर r अपॉन में 1 माइनस r ले लो, आ जाएगा आपके पास। ओके, देख लेना, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेना बच्चा, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसका कमेंट मुझे आंसर दे देना, आपको इसका आंसर कमेंट दे देना, इसका कमेंट आंसर मत देना। चलो, और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही सबकी, उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, कमेंट करते नहीं है, देखते नहीं हो क्लास, पता नहीं क्या चाहिए, मसाला मिर्च सब कैसे चिल्ला पढ़ाऊँ, जोक सुनाऊँ, नाचूँ गाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आता, बस वही बात बोल दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको पढ़ना वो खुद पढ़ लेते हैं बच्चे, और जिनको बस मसाले से मतलब है कि हाँ सर जल्दी जल्दी बता दो, एकदम दिमाग में घुस जाए, मैं भगवान बन जाऊँ तुरंत मैथमेटिक्स का, तो भाई बन चुके तुम भगवान, बन चुके तुम, एग्जाम निकाल चुके। देखना क्वेश्चन आपके पास कि log of 2 base 10, log of 2 base 10, और क्या दिया आपको log of 2 की पावर x -1 base 10, और क्या दिया आपको log of 2 के पावर x + 3 base 10। ओके, ये दिया आपको एपी में। ओके, 3 क्रमागत पद है, तो x का मान, क्वेश्चन सुना, यदि ये तीनों सीरीज में एपी यानी कि क्रमगत पद है, यानी कि लगातार कॉन्टिन्यूसली 3rd टर्म तक है, ये तो ये क्या है सब एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो आपसे x का मान क्या होगा, यही है। ऑप्शन ए है आपके पास इसका 1 है, ऑप्शन बी log of 5 to c, log of 2 5, d log of 10, ये ले लेना इस फटाक से क्वेश्चन आपका होमवर्क। देख लेना, ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट जरूर क्लास में कमेंट मतलब इसका आंसर जरूर कमेंट करना आप लोग, और क्लास कैसा लगा ये भी बता देना, अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट। क्लास आपकी रेगुलर होती है, 1-2 दिन मिस हो जाती है थोड़ी बहुत, और संडे का टेस्ट वाला अगर वीडियो नहीं देखे आप लोग देख लेना एक बार, आप लोग भी देख लेना, ओके, एनडी वाले भी, और जैसा भी क्लास लग रहा हो कमेंट कर देना, तभी उसी हिसाब से आपका कोर्स आगे बढ़ेगा। और लॉकडाउन बढ़ चुका, अगर आपको कोई नया चीज़ नए तरीके से पढ़ना, कुछ नया टाइमिंग वगैरह कुछ करना हो तो आप लोग कमेंट अपना सजेशन दे सकते हो, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।